दोस्तों, आज की फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक साधारण जिंदगी जी रही होती है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती है जो उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख देती है। इस कहानी में आपको क्राइम, सस्पेंस, इमोशन और ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपको आखिर तक स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड ऑन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द इनफेमस। इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसे किस्मत पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि जिस रास्ते के लिए वो इतनी लड़ाई लड़ रही है, क्या वही सच में उसकी किस्मत है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कई पुलिस वाले अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देते हैं। इसके बाद कहानी हमें कुछ समय पीछे लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि इस लड़की का नाम एरियल है और उसका सबसे बड़ा सपना ये है कि एक दिन पूरी दुनिया उसे पहचाने और वो मशहूर हो जाए। कुछ समय के बाद एरियल अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। उसी दौरान वो अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी एक दूसरी लड़की से कहासुनी हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि क्लब में मौजूद लगभग हर इंसान अपने मोबाइल से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। घर लौटते वक्त जब एरियल अपना फोन चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी होती है। वो बार बार अपने फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स देखने लगती है। लोग उसकी वीडियो पर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे और कुछ लोग तो उसे आने वाला स्टार भी कह रहे थे। देखते ही देखते उसके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ने लगती है। रास्ते में एरियल एक छोटे से गराज जैसे दुकान पर रुकती है, जहाँ एक लड़का कार रिपेयर कर रहा होता है। उसका नाम डीन था। एरियल उससे मुस्कुराकर पूछती है कि उसने उसे पहले कभी इस इलाके में नहीं देखा है, जिसके बाद वो उसका नाम जानती है। डीन अपना इंट्रोडक्शन देता है और दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत होने लगती है। जाते जाते एरियल मुस्कुराकर उससे कहती है कि फिर मिलते हैं। उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो डीन में दिलचस्पी लेने लगी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एरियल एक होटल में वेट्रेस का काम करती है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो अपनी कमाई के पैसे गिनती है और घर पहुंचकर उन्हें अपने बिस्तर के नीचे रखे एक छोटे से डिब्बे में जमा कर देती है। उस डिब्बे में पहले से भी काफी पैसे रखे होते। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खास मकसद के लिए धीरे धीरे बड़ी रकम इकट्ठा कर रही है। कुछ दिनों के बाद एरियल अपने दोस्तों के साथ बैठी होती, जहाँ बातों ही बातों में डीन का जिक्र शुरू हो जाता है। उसके दोस्त बताते हैं कि डीन अपनी माँ के बिना बड़ा हुआ है, सिर्फ अपने पिता के साथ रहता है और कुछ साल पहले जेल भी जा चुका है। बाद में जब एरियल की मुलाकात डीन से होती है तो वो उससे सीधे पूछ लेती है कि वो जेल क्यों गया था। डीन बिना किसी झिझक के बताता है कि वो डकैती और मारपीट के मामले में जेल गया था। ये सुनकर एरियल कुछ देर चुप रहती है, फिर उससे पूछती है कि क्या वो किस्मत और इत्तेफाक जैसी चीजों पर विश्वास करता है। इसके बाद वो कहती है कि इस पूरी कायनात में एक ऐसी दुनिया भी है जो इंसान की सोच से बहुत आगे है और जहाँ सब कुछ किसी पागलपन जैसा लगता है। अगली सुबह दोनों पहले से काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होने लगती है। एक दिन डीन उसे बंदूक चलाना सिखाता है। शुरुआत में एरियल कई बार निशाना चूक जाती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी अच्छी शूटिंग करने लगती है। अब रात होते ही वो फिर से अपनी वेट्रेस वाली यूनिफॉर्म पहनकर होटल में काम करने चली जाती है। वहाँ पर उसके दोस्त एक बार फिर से डीन को लेकर बातें करते हैं, लेकिन इस बार एरियल हर बात का जवाब देती है और डीन का बचाव करती है। काम खत्म होने के बाद जब वो घर लौटती है तो हमेशा की तरह वो अपने पैसों वाला डिब्बा निकालती है, लेकिन इस बार उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कई महीनों की मेहनत से जोड़े गए सारे पैसे गायब हो चुके। वो पूरा कमरा छान मारती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। उसे शक होता है कि उसकी माँ के एक दोस्त ने पैसे चुराए हैं। गुस्से और दुख में वो उसको धमकाती भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अपनी सारी मेहनत बर्बाद होते देखकर एरियल पूरी तरह टूट जाती है और रोते हुए सीधे डीन के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता है। आखिरकार वो खुद ही अंदर चली जाती है। तभी ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। डीन का पिता
उसे बेरहमी से पीट रहा था। एरियल तुरंत बीच में आकर उसको रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन गुस्से में डीन का पिता उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर डीन अपना आपा खो बैठता है और अपने पिता से भिड़ जाता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इसी दौरान डीन का पिता संतुलन खोकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाता है और यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। वो दोनों घबराकर तुरंत नीचे आते हैं। डीन बार बार यही कह रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये सब सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उसके पिता की हालत देखकर उन दोनों को लगने लगता है कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। ये सोचकर डीन पूरी तरह घबरा जाता है। तभी एरियल उससे कहती है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं निकले तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। इसलिए वो दोनों बिना किसी को बताए वहां से भाग जाते हैं और कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में डीन एरियल से पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन एरियल उदास होकर बताती है कि उसकी सारी जमा पूंजी पहले ही चोरी हो चुकी है और इस समय उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा है। डीन कुछ देर चुप रहता है। तभी दोनों की नजर सड़क किनारे बने एक छोटे से आइस कोल्ड बियर स्टोर पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहीं पर एक खतरनाक प्लान बना लेते हैं। वो अपने चेहरे रुमाल से ढक लेते हैं। डीन बंदूक लेकर दुकान के अंदर जाता है, जबकि एरियल बाहर खड़ी होकर पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। अंदर जाते ही डीन बंदूक तानकर दुकानदार को धमकाता है और कैश काउंटर में रखे सारे पैसे बैग में भरने को कहता है। डर के मारे दुकानदार बिना विरोध किए सारी रकम बैग में डाल देता है। पैसे मिलते ही वो दोनों तुरंत कार में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। कार में बैठते ही एरियल खुशी से चिल्लाने लगती। वो चोरी किए हुए पैसों के साथ अपनी कई तस्वीरें खींचती है और खुद को किसी सेलिब्रिटी की तरह महसूस करने लगती है। अगली सुबह वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। तभी एरियल मुस्कुराते हुए अपना फोन डीन को दिखाती है और बताती है कि उसने कल की पूरी लूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। वो खुशी खुशी कहती है कि लोग इन पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके इंस्टाग्राम पर अब 3000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन ये सब देखकर डीन का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में कहता है कि इस तरह की तस्वीरें डालकर वो खुद पुलिस को उनके पीछे लगा रही है। अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो वो दोनों सीधे जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन एरियल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कहती है कि जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतनी ही जल्दी वो मशहूर हो जाएगी। उधर डीन इंटरनेट पर अलग अलग हथियारों के बारे में जानकारी जुटाने लगता है और वो नई बंदूक खरीदने की तैयारी कर रहा होता है ताकि आगे की लूट आसानी से की जा सके। कुछ समय के बाद दोनों एक और दुकान के बाहर पहुंचते हैं। इस बार उन्होंने पहले से भी बड़ा प्लान बनाया था। कार में बैठे बैठे डीन बंदूक एरियल को देता है और कहता है कि इस बार लूट वही करेगी, जबकि पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। एरियल थोड़ी घबराई हुई थी। वो कहती है कि उसे पहली बार बंदूक लेकर किसी को लूटने में डर लग रहा है, लेकिन डीन उसे हिम्मत देता है। कुछ देर के बाद एरियल दुकान के अंदर जाती है। वो बंदूक निकालकर वहां पर मौजूद आदमी पर तान देती है और जोर से कहती है कि हैंड्स अप। डर के मारे वो आदमी तुरंत तिजोरी खोल देता है और उसमें रखी सारी नकदी बाहर निकाल देता है। पैसे मिलते ही दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब अगली सुबह एरियल डीन की पिस्तौल लेकर उसके साथ कई तस्वीरें खिंचवाती है। अब ये सब उसके लिए किसी खेल जैसा बन चुका था। दोनों लगातार अलग अलग जगहों पर लूट करते, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते और फिर वही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते। धीरे धीरे उनकी पहचान इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगती है। एरियल के फॉलोअर्स हजारों से बढ़कर लाख करीब पहुंचने लगते हैं। अब उसके अकाउंट पर लगभग 98,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। एरियल का असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, वो हर हाल में मशहूर होना चाहती थी। यही वजह थी कि हर नई लूट के बाद वो उसकी तस्वीर और वीडियो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी। अब उनकी खबर टीवी चैनल्स तक भी पहुंच चुकी थी। हर न्यूज चैनल पर उनकी लूट की खबर दिखाई जाने लगी। आखिरकार पुलिस ने भी दोनों की पहचान कर ली और न्यूज में साफ बताया जाने लगा कि इन वारदातों के पीछे एरियल और डीन नाम के दो लोग हैं। टीवी पर अपनी तस्वीरें देखकर डीन की चिंता और बढ़ जाती है। वो गुस्से में एरियल से कहता है कि क्या वो सच में इन अपराधों की वजह से मशहूर होना चाहती है।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एरियल आखिर सोच क्या रही है। गुस्से में डीन तेज रफ्तार से कार चलाने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक पुलिस अधिकारी की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है और वो तुरंत अपनी गाड़ी से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। एरियल घबराकर डीन से कहती है कि कार को और तेज चलाओ, लेकिन इस बार डीन भागने की बजाय खुद ही कार सड़क किनारे रोक देता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद पुलिस अधिकारी उनके कार के पास पहुंचता है और पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी तेज गाड़ी चला रहे थे। माहौल को नॉर्मल दिखाने के लिए एरियल हंसते हुए कहती है, असल में गलती मेरी है, मुझे तेज गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। पुलिस अधिकारी उन्हें कार के अंदर ही बैठे रहने को कहता है और अपने वाहन की तरफ लौट जाता है। अब जैसे ही वो दूर जाता है, एरियल धीरे से डीन से पूछती है कि क्या उसने हमें पहचान लिया होगा, लेकिन डीन के चेहरे पर ये साफ दिखाई दे रहा था कि उसे अब किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास होने लगा है। पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने ही वाला होता है कि तभी एरियल अचानक कार का दरवाजा खोलकर बाहर उतर जाती है। डीन उसे बार बार रोकता है और कहता है कि वापस कार में बैठ जाओ, लेकिन एरियल उसकी एक भी नहीं सुनती। वो सीधे पुलिस अधिकारी के सामने जाकर उससे बहस करने लगती है। पहले तो वो पुलिस वाला उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन जब एरियल लगातार बहस करती रहती है तो वो गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है और दोनों को जमीन पर लेटने का आदेश देता है। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। डीन घबराकर पीछे देखता है तो पुलिस अधिकारी जमीन पर गिर चुका होता है। कुछ पल के बाद खुलासा होता है कि ट्रिगर किसी और ने नहीं बल्कि खुद एरियल ने दबाया था। गोली चलाने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो धीरे से खुद से कहती है, ओके सब ठीक है, लेकिन डीन पूरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एरियल तुरंत उससे कहती है कि अगर वो यहाँ पर रुके तो पकड़े जाएंगे, इसलिए दोनों फौरन वहाँ से भाग निकलते। अब उनके सिर पर सिर्फ चोरी के ही नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी की हत्या का भी आरोप लग चुका था। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसके सामने एरियल नकली सुनहरे बाल लगाकर और अपना चेहरा छिपाकर बंदूक ताने खड़ी होती है। आसपास खड़े लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये देखकर एरियल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि आखिरकार उसने वो शोहरत हासिल कर ली है जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। असल में वो अभी भी उसी दुकान के बाहर खड़ी थी और अपने दिमाग में ये सब कुछ सोच रही थी। इसके बाद वो उस जगह पहुंचती है जहां पर डीन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वो दोनों एक गुप्त ठिकाने पर छिपकर रह रहे होते हैं क्योंकि पुलिस और FBI दोनों उनकी तलाश में लगी हुई थी। उनके पास चोरी के पैसों से भरा बैग भी था जिससे वो अपना खर्चा चला रहे थे। तभी एरियल अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है। लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि वो दोनों आखिर कहां पर गायब हो गए हैं, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखती है कि उसके फॉलोअर्स कम होने लगे हैं। कई दिनों से उसने कोई पोस्ट या वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसीलिए लोग उसे भूलने लगे थे। डीन पहले से ही इस शोहरत वाले खेल के खिलाफ था, लेकिन एरियल के लिए फॉलोअर्स किसी नशे से कम नहीं थे। यही वजह थी कि वो बिना डीन को बताए अकेले ही एक और डकैती करने का फैसला कर लेती है। वो अपना हुलिया बदलती है, मोबाइल कैमरा ऑन करती है ताकि पूरी घटना रिकॉर्ड हो सके और फिर एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही वो बंदूक निकालकर दुकानदार पर तान देती है और सारे पैसे बैग में भरने के लिए कहती है। डर फैलाने के लिए वो एक गोली हवा में भी चला देती है। तभी एक ग्राहक दुकान के अंदर आ जाता है। अब घबराहट में एरियल उसकी ओर भी गोली चला देती है, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है। दुकानदार अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालकर एरियल पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। एरियल किसी तरह वहां से भागने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन एक गोली उसके कंधे में लग चुकी होती है। उसके कंधे से तेजी से खून बहने लगता है। दर्द से कराहती हुई वो किसी तरह अपनी कार तक पहुंचती है और सीधे डीन के पास लौट आती है। वो डीन को पूरी घटना बताती है। डीन समझ जाता है कि अब वहां पर एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं है। वो दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में चोरी के पैसों से भरा बैग वहीं पर छूट जाता है। रास्ते में एरियल लगातार दर्द से कराहती रहती है और कहती है कि उसके कंधे से बहुत ज्यादा खून बह रहा है।
तभी पीछे से पुलिस की कई गाड़ियां उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बचने के लिए एरियल कार की खिड़की से बाहर निकलकर पुलिस पर गोलियां चलाने लगती है, जबकि दूसरी ओर डीन भी जवाबी फायरिंग करता है। इसी बीच एरियल को अचानक से पैसों वाला बैग याद आता है। वो घबराकर डीन से पूछती है कि बैग कहां पर है। डीन भी हैरान रह जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर दोष देने लगते हैं कि बैग किसकी गलती से पीछे छूट गया। कुछ दूर जाकर वो एक सुनसान जगह पर कार को रोकते हैं। डीन सावधानी से एरियल के कंधे में फंसी गोली निकालता है और उसके जख्म पर पट्टी बांध देता है। इसके बाद वो उसे अपने एक पुराने जानकार के पास लेकर जाता है। वो आदमी उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठने के लिए कहता है। दूसरी ओर दर्द में होने के बावजूद एरियल सबसे पहले अपना फोन चेक करती है और खुशी से बताती है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अब पूरे 10 लाख यानी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन जिस आदमी के घर वो पहुंचे थे, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो एक खतरनाक गैंग लीडर था जो ड्रग्स का कारोबार करता था। वो डीन की तरफ देखकर कहता है कि अगर मेरे साथ काम करना है तो इस इंस्टाग्राम वाली दुनिया को अपने से दूर रखो। यहाँ पर नाम नहीं, सिर्फ काम चलता है। इसके बाद वो गैंग लीडर डीन और एरियल के सामने एक नई डील रखता है। इस बार निशाना कोई छोटी दुकान नहीं बल्कि एक बैंक था। डीन ये सुनते ही साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस काम के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। बैंक लूटना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एरियल उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि सोचो, एक ही बार में हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा जितना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। वो दोनों बैंक लूटने के प्लान पर बात करते हैं। एरियल आत्मविश्वास से कहती है कि हम एक बड़ा हाथ मारेंगे और रिस्क भी कम रहेगा। लेकिन डीन उसकी बात से सहमत नहीं होता है। उसका कहना था कि उन्होंने आज तक कभी भी कोई बैंक नहीं लूटा है और बैंक की सिक्योरिटी किसी दुकान जैसी नहीं होती। काफी देर तक बहस चलती रहती है, लेकिन आखिरकार एरियल के कहने पर डीन भी इस खतरनाक डकैती के लिए तैयार हो जाता है। अब इनका अगला निशाना था फर्स्ट कमर्शियल बैंक। अगले ही सीन में बैंक का अंदरूनी नजारा दिखाया जाता है। अब जैसे ही गैंग बैंक के अंदर घुसती है, उसके साथ ही लोगों में दहशत फैलाने के लिए हवा में गोले चलाना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान डीन और एरियल भी अपने चेहरे ढककर बंदूक लिए अंदर पहुंचते हैं। लेकिन एरियल की आदत अब भी नहीं बदली थी। उसने फिर से अपना मोबाइल ऑन कर रखा था और पूरी बैंक डकैती को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ ही सेकंड्स में हजारों लोग लाइव जुड़ जाते हैं। कमेंट्स आने लगते हैं, ओ माय गॉड, ये लोग वापस आ गए। कोई लिखता है लाइव बैंक रॉबरी, तो कोई उनकी हिम्मत की तारीफ करता है। दूसरी ओर गैंग का लीडर बैंक मैनेजर के पास पहुंचता है और उसे मारते हुए लॉकर की चाबियां मांगता है। डर के मारे मैनेजर तुरंत चाबियां उसके हवाले कर देता है। बैंक के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब एरियल की लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरी दुनिया देख रही थी। अब तक एरियल और डीन सोशल मीडिया पर एक सनसनी बन चुके थे और एरियल लगातार अपने मोबाइल पर आ रहे कमेंट्स देखकर खुश हो रही थी। लेकिन तभी अचानक गैंग लीडर बिना किसी चेतावनी के बैंक मैनेजर को गोली मार देता है। मैनेजर वही मौके पर दम तोड़ देता है और ये पूरा खौफनाक मंजर भी लाइव दुनिया के सामने पहुंच चुका था। इसके बाद गैंग लीडर सभी को जल्दी बाहर निकलने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही उसका एक साथी बैंक से बाहर कदम रखता है, सामने पहले से कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखाई देती है। अगले ही पल पुलिस और गैंग के उस सदस्य के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर गैंग लीडर घबरा जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। डीन दरवाजे से झांक कर देखता है और उनका एक साथी पुलिस की गोली से मारा जा चुका था। पूरा बैंक चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। गैंग लीडर तेजी से सोच ही रहा होता है कि आखिर पुलिस इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच कैसे गई। तभी उसकी नजर एरियल के हाथ में पकड़े मोबाइल पर पड़ती है। वो गुस्से में उससे पूछता है कि ये क्या है। एरियल घबरा कर कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन गैंग लीडर तुरंत उसका मोबाइल छीन लेता है। अब जैसे ही वो स्क्रीन देखता है, उसे पता चलता है कि पूरी बैंक डकैती सोशल मीडिया पर लाइव चल रही है। ये देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत एरियल पर बंदूक तान देता है। ये देखकर डीन भी अपनी बंदूक गैंग लीडर पर तान देता है, जबकि बाकी गैंग के लोग अपनी बंदूकें डीन की तरफ कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा माहौल बारूद के ढेर पर खड़ा हो जाता है और तभी अचानक गोलियां चलने लगती है।
चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जब फायरिंग रुकती है तो एरियल देखती है कि डीन को गोली लग चुकी है। वो तुरंत उसके पास दौड़ती है। डीन जमीन पर बड़ा तड़प रहा था। एरियल रोते हुए उससे कहती है कि बाहर हर तरफ पुलिस खड़ी है, इसलिए वो उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकती। कुछ ही पलों में डीन उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अब उसका सबसे बड़ा सहारा उससे हमेशा के लिए छिन चुका था। जमीन पर हर तरफ खून फैला हुआ था और चोरी के पैसों से भरा बैग भी उसी खून में पड़ा हुआ था। डीन की मौत के बाद एरियल एक कोने में बैठ जाती है। उसके हाथ में अब भी मोबाइल था। वो कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे हमेशा किस्मत पर भरोसा था, लेकिन अब मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या मैंने जिस मंजिल के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, क्या सच में मेरी किस्मत मुझे इस मंजिल तक लाने वाली थी? जिसके बाद यहीं से कहानी फिर से उसी सीन में लौट आती है जहां से ये फिल्म शुरू हुई थी। एरियल खून से लथपथ बैठी अपने मोबाइल को देख रही होती है। तभी पुलिस बैंक के अंदर पहुंच जाती है। पुलिस वाले उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर गिरा देते हैं और आगे बढ़ते हुए उसी मोबाइल पर पैर रख देते हैं। कुछ ही देर में एरियल को गिरफ्तार करके बैंक से बाहर लाया जाता है, लेकिन बाहर जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था उसने सब कुछ बदल दिया। बैंक के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। सभी के हाथों में मोबाइल थे। कोई उसका नाम चिल्ला रहा था तो कोई उसकी वीडियो बना रहा था तो कोई सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए वहां पर खड़ा हुआ था। ये देखकर एरियल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। आखिरकार उसे वो सब कुछ मिल चुका था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी। वो अब एक आम लड़की नहीं रही थी, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम होकर भी सोशल मीडिया की सबसे चर्चित स्टार बन चुकी थी, जिसके साथ द इनफेमस की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको द इनफेमस की ये कहानी पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।